आप लोग अगर पिछला 70 साल का इतिहास देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस देश में अंग्रेजों के जाने के बाद जो पार्टियां आई हैं, उन पार्टियों ने दो समाज को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। मैं जातियों में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक शब्द बहुत अच्छा है, अछूत। अछूत शब्द ठीक है ना? आज भी बहुत सारे लोग छूना नहीं पसंद करते हैं, और आज जब बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, बड़ी तकनीकी आ चुकी हैं, तो गौवा में क्या कहेंगे भैया? कोई बढ़िया कपड़ा कोई बामन पहन के घूमेगा ना, ठाकुर घूमेगा ना, तो उसकी बात कुछ और होगी। अब वही बावन अगर थोड़ा कपड़ा गंदा पहन ले तो क्या कहेंगे? अबे चमारे लागत हो, कहते हैं कि नहीं? यह मानसिकता गई नहीं है। अगर दुनिया में किसी को गाली देनी है तो चाहे जितनी गंदी गाली दे दो और एक शब्द का इस्तेमाल कर लो, सारी गालियां उसमें बौनी नजर आएंगी, छोटी नजर आएंगी। कहीं भरी समावे में कह दो काबे चमारे आयु का, तो दुनिया की सारी गालियां इस शब्द के आगे छोटी हो जाती हैं। क्या हम इस शब्द के आधार पर आने वाले भविष्य में जीना चाहेंगे? नहीं जीना चाहेंगे। बाबा साहब ने ऐसे शब्दों को 1935 में लात मार करके दूर कर दिया था। उन्होंने कहा था इस देश से जाति व्यवस्था का अंत होना चाहिए, तभी हम इस देश में समता, स्वतंत्रता और मान सम्मान की बात कर सकेंगे। हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम लड़ाई लड़ रहे हैं मान सम्मान की लड़ाई। यही लड़ाई तथागत बुद्ध ने लड़ी अपने समय में, और कहा जिस देश में मान सम्मान नहीं है उस देश की व्यवस्था को हम पलट करके रखेंगे, और इस देश से मनुवाद और ब्राह्मणवाद की व्यवस्था को लात मारने का काम किया। जब संघर्ष आगे बढ़ा, तो अगर आज हम जय भीम और जय मीम की बात करते हैं, क्यों करते हैं? पैगंबर साहब ने मक्का में जो आंदोलन चलाया, वो आंदोलन इन्हीं 3 विचारधाराओं पर केंद्रित था, मान सम्मान, समानता और स्वतंत्रता का। उन्हें मक्का में मान सम्मान नहीं मिला। उन्होंने इस मक्का की धरती पर समानता की बात कही। मक्का की धरती पर पैगंबर साहब से पहले जो पूजा अर्चना की जाती थी, वहां पर बुत परस्ती का जो है रिवाज हुआ करता था। उस बुत परस्ती का उन्होंने जो है खिलाफ आंदोलन चलाया, और उन्होंने 3 तरह की जो मूर्तियां थी उसका विरोध किया। 3 तरह की मूर्तियों का जो नाम बहुत ही फेमस है, लात, मनात और उज्जा। और इसी तरह से हम 3 मूर्तियों का विरोध करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का, और ये कहते हैं जब तक ये 3 व्यवस्थाएं रहेंगी तब तक इस देश में समानता की बात नहीं आएगी। हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश की बात नहीं करते, हम इस देश में भारतीय संविधान की बात करते हैं। वो संविधान जो बाबा साहब लिख करके गए हैं, हम उस संविधान को लागू करने की बात करते हैं। वही विचारधारा आदरणीय ओवैसी साहब करते हैं, और इस देश में भारतीय संविधान लागू होगा। MIM मजलिस उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आपके बीच आई है। हमने देखा है, हमने महसूस किया है कि क्या स्थितियां रही हैं इस देश में। गैर बराबरी की व्यवस्था के आधार पर हमें पानी पीने नहीं दिया गया, हमें अच्छे घरों में रहने नहीं दिया गया, हमें शिक्षा से दूर रखा गया। हमने जब अच्छे कपड़े पहने तो उस पर हमारे ऊपर जातीय हमले हुए। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को जब आप याद करेंगे तो इतिहास में 2 जो घटनाएं हैं वो कभी नहीं भूली जा सकती हैं। 5 दिसंबर के ही दिन इस देश में ऐसी साजिश की गई जिसके कारण से वो महान व्यक्ति हमारे बीच से चला गया। 5 दिसंबर को ही साजिश की गई इस देश में, जिसके नाम पर आज भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के निर्माण की बात करती है। ये 2 घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं और बहुत दुखद करने वाली हैं। कल 6 दिसंबर का दिन है, और 6 दिसंबर के दिन 2 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं इस देश में घटी। 6 दिसंबर 1956 को
इस देश का संविधान बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमसे जुदा हुए, हमसे दूर हुए। और 6 ही दिसंबर का दिन है जो इस देश में सदियों से गैर बराबरी के व्यवस्था के आधार पर अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने इस देश में बाबरी मस्जिद को शहीद करने का काम किया। आज हम आप लोगों के सामने आए हैं समता, स्वतंत्रता और मान सम्मान की बात करने, और आज ही के दिन ये लोग इस देश में षड्यंत्र रचने का काम करना शुरू कर चुके हैं, और कल को लेकर के ये लोग एक नए फसाद को जन्म देने का काम करेंगे। हम आपके बीच में क्यों आए हैं? हम क्या कहने आए हैं? क्या समस्याएं आ गई हैं? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संचालन कर रहे सैफ साहब का। मंच पर बैठे हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जनाब शौकत अली साहब का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और विभिन्न जिलों से आए हुए सभी पदाधिकारियों का भी मैं स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कानपुर से भी हैं, रायबरेली ज़िले से भी आए हैं, उन्नाव के बहुत सारे साथी हैं, उन्नाव में ही कार्यक्रम हो रहा है। और सबसे ज़्यादा मैं स्वागत सामने बैठी महिलाओं का करना चाहता हूं कि जिन्होंने आज अपने काम को छोड़ करके आज इस जनसभा में शिरकत की है। इस महिलाओं के समूह का मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस पूर्वा विधानसभा क्षेत्र के जितने भी क्षेत्रवासी हैं उन सभी का भी मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जनाब आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी याद करता हूं और नमन करता हूं। मैं इस देश ही नहीं विश्व का विशालतम और महानतम संविधान बनाने वाले बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं और उनको याद करता हूं कि आपने जो संविधान दिया उसकी बदौलत आज हम जिंदा हैं और महफूज हैं।